जब भी कभी चुनाव का ऐलान होता है उसके बाद वहां पर आचार संहिता लागू हो जाता है और इसके बाद जो पार्टीज होती है वो कोई बड़ा कह सकती कि अनाउंसमेंट नहीं कर सकती। सीधे सीधे तौर पर जहां कैश देने की बात हो या फिर कोई लाभ देने की बात हो, लुभावने वादे वो नहीं कर सकते। लेकिन प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मंडला पहुंची थी चुनावी रैली करने। उन्होंने संबोधन भी दिया, बड़ी बड़ी बातें कही, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी उन्होंने याद दिलाया। लेकिन इस बीच उन्होंने एक नई अनाउंसमेंट की, नई घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो कक्षा 1 से लेके 12 तक के बच्चों को स्कॉलरशिप देगी अगर कांग्रेस सरकार में आती है। इसको लेकर अब बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है। बीजेपी ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत ये शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग भी की है। अब आपको बता दें कि पूरा मामला है क्या। 200 सीट विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। इसको लेकर अब सभी पार्टियां चुनावी मैदान पे आमने सामने हैं और लगभग अनाउंसमेंट हो चुकी है। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है। बीजेपी ने जी जान लगा दी क्योंकि जो अब तक के सर्वे उसमें कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। इसीलिए बीजेपी ने भी इस बार तैयारी काफी कह सकते हैं कि दमदार की है। कई सारे सांसदों को, मंत्रियों को टिकट दिया गया है और दिखा दिया गया है कि बीजेपी ने किस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने दिल्ली के नेताओं को भेजा है ताकि वो रण को जीत सके। लेकिन यहाँ प्रियंका गांधी की बात करेंगे। 12 अक्टूबर को वो मंडला पहुंची। मंडला आता है महाकौशल में, जहां पर लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कि जबलपुर, सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, डिंडौरी और ऐसे और 1-2 और इलाके हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी पहुंची मंडला, जो कि एक कह सकते हैं कि आदिवासियों का एक वोट बैंक जो है उसका एक सेंटर है। इन सारे इलाकों में आदिवासी वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार 2018 में कांग्रेस को यहां सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लगभग 24 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को 13 सीट मिली थी और निर्दलीय कैंडिडेट को भी 1 सीट मिली थी। और इस बार का अगर देखा जाए तो इसीलिए बीजेपी को डर सता रहा है। वैसे ही अगर बीते कुछ महीनों का रिकॉर्ड देखें तो आदिवासी के ऊपर कुछ अत्याचार हुए, जैसे कि प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया था। वो पेशाब कांड काफी चर्चाओं में रहा और बीच बीच में कांग्रेस के नेता ऐसे भुनाते भी हैं। अब जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने अपने सारे वादे याद दिलाए कि कैसे मुफ्त बिजली और अपने महिलाओं को जो पैसे देने हैं वो सब, और यहाँ तक कि उन्होंने बात ये भी की कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो जाति जनगणना से लेकर ओपीएस और ये सारे तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। लेकिन इस बीच वो एक और अनाउंसमेंट करती है और कहती है कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है तो 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्विटर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने छात्रवृत्ति योजना की घोषणा को लेकर पोस्ट किया। कांग्रेस नेता ने लिखा, हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वाले लोगों को कुछ और ही समझ में आ रहा है। शिवराज, अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस में तानाशाही नहीं है कि जहां अपने ही नेताओं का नाम ना लिया जाए, बात ना सुनी जाए। असल मुद्दा तो यह है कि हम जाति, धर्म, वर्ग से परे मध्य प्रदेश के हर बच्चे को स्कॉलरशिप योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक 500 रुपए प्रति माह, कक्षा 9वीं और 10वीं में 1000 प्रति माह और 11वीं और 12वीं में 1500 प्रति माह देंगे। ये हमारा वचन है। प्रियंका का ये ट्वीट दरअसल शिवराज सिंह चौहान के कमेंट के बाद आया, जो शिवराज सिंह चौहान ने किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। अच्छा, यहाँ एक और घोषणा है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक बच्चों को हर साल 500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 9 से 10 तक 1000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। तो यहाँ तो हर साल लिखा है, मैं सोच ही रही थी कि भाई क्या हर साल, हर महीने यहाँ लिखा है। ये 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है।
कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं कि हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं, कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। भाजपा के अधिवक्ता पंकज वाधवानी ने बताया कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए मंडला में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि बिल्कुल साफ है कि प्रियंका ने ये लुभावनी घोषणा बिना किसी ठोस योजना के केवल मतदान को प्रभावित करने के लिए की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मंडला में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए 500 से 1500 रुपए देने की घोषणा कर दी। ये घोषणा मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रेरित करने वाली है। यह स्पष्ट तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।